तत्र पूज्यते नारी रमन्ते तत देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं भगवान का जो है वास होता है। भक्तजनों, आज कृष्ण पक्ष की कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी कड़क चतुर्थी, जिसे कड़वा चौथ का नाम दिया गया है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी का माना गया है और इसमें माताएं बहनें निर्जला निराहार व्रत करती हैं और जिस व्रत को करने से उनके पति को दीर्घायु प्राप्त होता है। भक्तजनों, बहुत से लोग कहावतें करते हैं और कहते हैं कि पत्नी ने 20,000 का सामान लिया, 10,000 का सामान लिया, हार मांगा, साड़ी मांगी। लेकिन भक्तजनों, उस धन से क्या करें जो धन हमारा कुछ नहीं कर सकता है। साड़ी ला सकता है लेकिन आयु वृद्धि नहीं कर सकता है। तो भक्तजनों, स्त्री ही सब कुछ देती है पुरुष को, जो अपने व्रत के निर्जला रह के अन्न का त्याग करके, जल का त्याग करके अपने पति के लिए पूर्णायु प्राप्त करती है, अपने सुहाग को सौभाग्यवती जीवन प्राप्त करना चाहती है, सौभाग्यवती जीवन प्राप्त करती है। इस व्रत के प्रभाव से पति की आयु को वृद्धि करती है। इससे ज्यादा पत्नी पुरुष को दे क्या सकता है। जब आयु दे सकती है तो बाकी कुछ नहीं दे सकती है। तो इसमें जितनी कहावतें हैं, ये कहावतों को किनारे रखते हुए अपने सनातन धर्म की पद्धति को संभालते हुए, वेद और ग्रंथों का सम्मान करते हुए इस व्रत को हमेशा सौभाग्यशाली व्रत के स्वरूप मानकर परिवार में बात करेंगे, समाज में बात करेंगे कि देखो कितना सौभाग्यशाली व्रत है कि निर्जला रह करके स्त्रियां अपने पति के जीवन की पूर्णायु प्राप्त करने के लिए व्रत करती हैं, अपने को हमेशा सुहागन देखना चाहती हैं। ऐसी महिलाओं का जो इस व्रत को करती हैं उनका सम्मान करें। इस सृष्टि में जगत जननी पृथ्वी, जगत पिता सूर्य, तो पृथ्वी स्त्री स्वरूप मानी गई है और पुरुष स्वरूप माने गए हैं सूर्य भगवान। इन दोनों के संयोग से सृष्टि में उत्पत्ति होती है। पंच तत्वों की उत्पत्ति से ही मानव शरीर की रचना होती है, संसार के जीवों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से पुरुष और स्त्री के संयोग से हमारी कुल की वृद्धि होती है और कुल की वृद्धि, यदि पति की आयु पूर्णायु न हो तो कुल की वृद्धि नहीं हो सकती है। तो स्त्री आपको आयु दे रही है तो इससे बड़ा संसार में कुछ नहीं है। सनातन पद्धति में आप जानते हैं कि हमारी जो सनातन पद्धति है, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, रामचरितमानस वर्णन करते हैं। इस संसार में सनातन पद्धति के जितने भी ज्ञानप्रद वेद पुराण हैं, उनके स्वरूप, उनके अनुसार आज विज्ञान बहुत पीछे है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आप मानते हैं, नारद जी को भी मानते हैं, बृहस्पति को मानते हैं, शुक्र को मानते हैं। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनते हैं। मानस का मतलब होता है उनके अंश से पैदा हुए। तो भक्तजनों, आज अंश से लोगों के बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये हमारे वेद शास्त्र का एक दिया हुआ सौभाग्य है, दिया हुआ ही एक अंश है। भक्तजनों, आपने देखा होगा कि प्रभु राम लंका से जब अयोध्या आए तो पुष्पक विमान में बैठ के आए, जो किसी फ्यूल से नहीं चलता था। तो ऐसे फ्यूल रहित विमानों का की संरचना, अग्निबाण जैसे बाणों का संरचना, जिस पर आज विज्ञान खोज कर रही है। चंद्रमा की खोज, सूर्य की खोज, मंगल की खोज, बुध की खोज, बृहस्पति की खोज, शुक्र की खोज, शनि की खोज, राहु की खोज, केतु की खोज,
संसार के जितने भी प्लेनेट्स आकाशीय तत्व हैं, ताराओं की खोज करने वाले सनातन धर्म के सनातन पद्धति को यदि हम लोग यदि सीरियस न लें, सृष्टि के स्वरूप न लें, तो हम लोग 4 अक्षर अंग्रेजी के पढ़ने के बाद अपने को विद्वान समझने वाले अपने को विद्वान न समझें, बल्कि वो अपने सनातन धर्म के एक सीढ़ी अभी तक नहीं चढ़ पाए हैं। तो भक्तजनों, व्रत का सम्मान करें, इसमें किसी प्रकार का कमेंट न करें, और जो स्त्री हमें दे रही है हम उसे उसकी बारे क्या नजराना कुछ दे ही नहीं सकते संसार में। आयु से बड़ा संसार में आपकी आयु होगी, धन का अर्जन कर सकते हो, सम्मान अर्जन कर सकते हो, संसार के वेद अध्ययन कर सकते हो, हर कुछ आप कर सकते हो, लेकिन इस जो व्रत है करवा चौथ के व्रत को हमेशा श्रेष्ठ मानकर सनातन का सम्मान करें। यही मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।